नमस्कार। मैं डॉक्टर कुमारी मनीषा, सहायक प्राचार्य, हिंदी विभाग, कमला राय महाविद्यालय, गोपालगंज, जयप्रकाश विश्वविद्यालय, छपरा। आज के व्याख्यान में हम कबीरदास की चर्चा करेंगे। आज हम कबीरदास के जीवन का परिचय इस व्याख्यान से प्राप्त करेंगे। हिंदी कथा साहित्य में कबीर नाम सुनते ही एक संत, एक समाज सुधारक की छवि उभर कर हमारे मानस पटल पर आती है। कबीरदास मध्यकाल के कवि हैं, भक्ति काल के कवि हैं। भक्ति काल की निर्गुण धारा के ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रतिनिधि कवि के रूप में हम कबीरदास को जानते हैं। कबीरदास का जन्म लगभग 1398 ईस्वी में माना जाता है। इनके जन्म के विषय में कहा जाता है कि इनका जन्म एक विधवा ब्राह्मणी की कोख से हुआ था। विधवा ब्राह्मणी के कोख से उत्पन्न होने के कारण वह विधवा लोक लज्जा के कारण उस नवजात शिशु को लहरतारा नामक तालाब के किनारे छोड़ देती है। तत्पश्चात नीरू और नीमा नाम के एक संतानहीन जुलाहे की दृष्टि इस बालक पर पड़ती है और वे दंपत्ति उस शिशु को अपना बच्चा समझकर ले आते हैं और उनका पालन पोषण करते हैं। कबीरदास की पत्नी का नाम लोई था। उनके पुत्र का नाम कमाल और उनकी पुत्री का नाम कमाली था। कबीरदास की रचनाएं, शिक्षा दीक्षा अगर कहें तो कबीर निरक्षर थे, लेकिन उनमें ज्ञान कूट कूट कर भरा हुआ था। वह अपनी संत वाणी से, अपने आप्त वचन से सारे समाज का सुधार करने को निकल पड़े। वह अक्खर और फक्कर व्यक्तित्व तत्कालीन परिस्थिति से प्रभावित उस विद्रुप समाज को सुधारने का बीड़ा उठाया। उन्होंने रचनाएं लिखी नहीं, उनके आप्त वचन ही रचना के रूप में संग्रहित हुए। उनकी रचनाएं साखी, शबद और रामायणी हैं, जिसमें दोहा और पद मिलते हैं। साखी में दोहा है, शबद और रामायणी में पद है। कबीरदास एक ऐसे समय में उनका आविर्भाव हुआ जब समाज की स्थिति डावाडोल थी। सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक परिस्थितियां पूरी तरह से ध्वस्त हुई जा रही थी। आपसी वैमनस्य, टकराव, वैचारिक मतभेद, हिंदू मुसलमान की
वैचारिक मतभेद। वस्तुतः आपस में भेद हो न हो, लेकिन धर्म के ठेकेदार अपनी रोटी सेकने के लिए समाज के अन्य लोगों का इस्तेमाल कर रहे थे, जिसके कारण आपसी फूट का माहौल हो गया था। और उन सब को सुधारने का बीड़ा उठाया कबीर ने। कबीर की रचनाओं में हम देखते हैं कि इस वैमनस्य को पाटने का प्रयत्न किया उन्होंने। कबीरदास निर्गुण भक्ति धारा के कवि थे। निर्गुण यानी निराकार ब्रह्म की उपासना करने वाले को निर्गुण कहते हैं। वो ईश्वर को, ब्रह्म को एक मानते थे। उनका राम एक परम ब्रह्म का प्रतीक है। उनके राम परम ब्रह्म के प्रतीक थे। तुलसी के राम की तरह उनके राम नहीं थे। उनके राम उस अलौकिक सत्ता का प्रतीक जो सर्वशक्तिमान है, जिसे किसी भी रूप आकार में बांधा नहीं जा सकता। कबीर मानवता के प्रेमी थे, आडंबर के कट्टर विरोधी थे। कबीर ने हिंदुओं के आडंबर को देखते हुए उन पे कटाक्ष किया और मानवता का, मनुष्य होने का सही मायना सिखाया। कंकर पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, ताते वह चक्की भली पीस खाए संसार। कबीरदास ने हिंदुओं की मूर्ति पूजा का खंडन करते हुए यह दोहा कहा, यह बातें कही। उसी तरह मुसलमानों के भी आडंबर पर आक्षेप किया और कहा, कंकर पत्थर जोड़ के मस्जिद लियो बनाए, ता चढ़ी मुल्ला बांग दे क्या बहरा हुआ खुदा है। अर्थात कंकर पत्थर जोड़कर मस्जिद तो बना लिया और उस पर चढ़ कर के मौलवी बांग देता है, अल्लाह अकबर पढ़ता, क्या तुम्हारा खुदा बहरा है? ऐसा नहीं है। खुदा दिल से स्मरण करने से भी सुन लेते हैं। उसी तरह पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, ताते वह चक्की भली पीस खाए संसार। पत्थर की पूजा करने से अगर ईश्वर की प्राप्ति होती है तो मैं पहाड़ की पूजा करूंगा, उससे तो वह चक्की भली है जिससे पीस करके संसार अपना पेट भरता है, अनाज पीसता है। तो मनुष्य की उपयोगिता उसके कर्मों के माध्यम से होती है। यह बताना चाहा, इसके माध्यम से यह बताना चाहा इन वचनों के माध्यम से कि ईश्वर तो कण कण में है, घट घट में है। वो चाहे कितना भी ऊंचा चढ़कर आवाज दो तो भी उतना ही सुनेगा जितना तुम अपने मन में स्मरण करोगे। वह एक स्मरण मात्र ही सच्ची पूजा है। पत्थर को पूजने से ईश्वर नहीं मिला करते, उनका यह मानना था। उन्होंने तो, इसका मतलब यह नहीं था कि कबीरदास नास्तिक थे। उन्होंने तो कहा है, सात समंद की मसी करो, लेखनी सब बन राय, धरती सब कागज करो, हरिउन लिखा न जाए। उन्होंने कहा है, कस्तूरी कुंडली बसे, मृग ढूंढे बनमाही, ऐसे घटी घटी राम हैं, दुनिया देखे नाही। वास्तव में ईश्वर को देखने के लिए हृदय होना चाहिए, हृदय में वह पवित्रता होनी चाहिए। आत्मज्ञान ही ईश्वर के दर्शन कराता है। जिस दिन मनुष्य को
अपनी आत्मा का ज्ञान हो जाएगा। जिस दिन मनुष्य अपने आप को समझ लेगा, उस दिन वह ईश्वर को प्राप्त कर लेगा। ऐसा कबीर का मानना था। उनका कहना था कि मानवता ही सच्ची सेवा है, मानवता ही सच्ची पूजा है। ये सब आडंबर कुछ नहीं है। तो ऐसे थे कबीर, और यही सारी बातें, यही सारे आप्त वचन वो कहा करते थे, जिसे संकलित किया गया साखी शबद और रामायणी में। और ये साखी शबद रामायणी को संकलित किया गया बीजक में। साखी शबद और रामायणी का संकलन बीजक है, जो कबीर की रचना मानी जाती है। इनकी भाषा पर अगर हम विचार करें तो कई भाषाओं का मेल मिलता है। अवधि भी है। इनकी भाषा को साधुकरी भाषा भी कहा गया है और पंचमेल खिचड़ी भी कहा गया है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने तो कबीरदास को अक्खर और फक्कर व्यक्तित्व का नाम दिया था। यह मस्त मौला अक्खर और फक्कर व्यक्तित्व न कभी किसी से डरा न झुका, हमेशा हमेशा हर अच्छी चीज़ों का पक्ष लिया। जाति धर्म इन सब को तोड़ने की बात कही। ना तो वो हिंदू थे, ना ही मुसलमान थे। वह एक सच्चे इंसान थे। कबीर एक सच्चे इंसान थे। इनकी मृत्यु मगहर में मानी जाती है। इनकी मृत्यु मगहर में हुई थी। तो कबीर के विषय में आज हम इस व्याख्यान में उनके जीवन के विषय में जाने, उनकी रचनाओं के विषय में जाने, उनकी रचनाओं में कैसे कैसे बातें थीं, यह सब जानने का प्रयास किया हमने इस व्याख्यान में। अगले व्याख्यान में हम फिर मिलते हैं। धन्यवाद।